आज हम स्वर्गीय माता और चमत्कारों की दुनिया उपदेश शीर्षक के अंतर्गत एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लेंगे। नई यरूशलेम दिवस आ गया है। नई यरूशलेम दिवस एक अर्थपूर्ण दिन है जब स्वर्गीय माता हमारे खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने के लिए और हम सभी का अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर नेतृत्व करने के लिए शरीर का तंबू पहनकर इस पृथ्वी पर आई। इसलिए एक बार फिर आइए हम स्वर्गीय माता और चमत्कारों की दुनिया उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। स्वर्गारोहण से कुछ दिन पहले स्वर्गीय पिता द्वारा छोड़े गए कई संदेशों में से एक था, यदि आप माता की सुनते हैं तो आपको सोते समय भी चावल का केक मिलेगा। उन्होंने आसान शब्दों का उपयोग करके जो मैं समझ सकूं मुझे यह संदेश दिया। हमारे लिए उनका अनुरोध था कि हम हमेशा स्वर्गीय माता के वचनों और शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करते हुए और उसे मानते हुए उद्धार का कार्य पूरा करने के बाद स्वर्ग लौट आए। आइए देखें कि जब आज भी सियोन परिवार के प्रिय सदस्य स्वर्गीय माता की शिक्षाओं का जैसे वह दी जाती है वैसे ही पालन करते हैं, तब कौन से चमत्कार होते हैं। मुझे एक चर्च से एक पत्र मिला। मई में इस चर्च में 1850 सदस्य थे। भले ही बाहरी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध है और महामारी के कारण लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना बहुत कठिन है। सदस्यों की संख्या 1850 से बढ़कर 3508 हो गई। मई में पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त करने के बाद सदस्यों ने एक प्रचार समारोह का आयोजन किया और वे केवल 4 महीनों में बढ़कर 3508 हो गए। इसका मतलब है कि इस चर्च में उपस्थिति 1850 से बढ़कर 3508 हो गई। इस चर्च में इस विशिष्ट सफलता का कारण यह था कि हर महीने वे परमेश्वर से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हुए माता के आशीष के वचनों को सीधे सुनते थे। यह चर्च सुसमाचार के कार्य के लिए कई प्रतिकूल परिस्थितियों और वातावरण में रहा है। ऐसे कई चर्च है जो सुसमाचार के कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों में है, लेकिन इस चर्च में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद हर महीने संख्या में वृद्धि हुई है। उस चर्च के अध्यक्ष ने कहा, परमेश्वर का वचन सचमुच भयानक है। जब उससे पूछा गया, परमेश्वर का वचन क्यों भयानक है, उसने उत्तर दिया, यह इसलिए क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होता है। अध्यक्ष ने यह कहते हुए आश्चर्यजनक समाचार दिया, इस चमत्कारी कार्य को देखने के दौरान मुझे वास्तव में स्वर्गीय माता के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य महसूस हुआ और मैं इतनी गहराई से प्रेरित हुआ कि मेरा दिल धड़क रहा था। सदस्यों ने एक मन के साथ संकल्प करके सुसमाचार के लिए अपने उत्साह को स्थिर किया, तो परमेश्वर ने 3508 तक पहुंचने का यह चमत्कारी परिणाम, जो उनके लक्ष्य से अधिक था, उनकी योजना को बनाने के 4 महीने बाद सितंबर के अंत में उन्हें दिया। इस चर्च का अध्यक्ष अक्सर नहीं, लेकिन केवल तभी स्वर्गीय माता से संपर्क करता है जब उसका कोई अत्यावश्यक अनुरोध होता है। जब सदस्य इस वर्ष के लिए एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ढूंढ थे, तो अध्यक्ष ने माता के आशीष के वचनों को सुनने के लिए उनसे संपर्क करने का फैसला किया, क्योंकि वे जो कुछ भी कहती है वह सच होता है। अध्यक्ष ने कहा कि जो हुआ वह अविश्वसनीय था। 1 महीना बीत जाने के बाद और फिर एक और महीना बीत जाने के बाद उन्हें एहसास होने लगा, जो हो रहा है वह मनुष्यों की शक्ति से कभी संभव नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है कि महामारी के दौरान ऐसा हो रहा है? लेकिन
वे स्वर्गीय माता द्वारा दिए गए वचनों पर निर्भर होकर अपनी योजना के साथ आगे बढ़े और स्वयं को अपने लक्ष्य के करीब कदम पर कदम बढ़ते हुए देखते रहे। अध्यक्ष ने महसूस किया सुसमाचार का कार्य धीमा था और हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारे विश्वास की कमी थी या हमारे पास बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हालांकि हमारा लक्ष्य तब पूरा हुआ जब हमने विश्वास के साथ सुसमाचार का कार्य किया। इसलिए हम सभी ने अपने परिवेश और परिस्थितियों को सुसमाचार के कार्य की धीमी प्रगति के बहाने के रूप में उपयोग न करने का संकल्प लिया। उसने भेजे गए पत्र में अपनी अनुभूति व्यक्त की और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता था। आज के उपदेश का शीर्षक है स्वर्गीय माता और चमत्कारों की दुनिया। जब हम इस बात पर करीब से नजर डालते हैं कि पिता के युग में और पुत्र के युग में कैसे सुसमाचार का कार्य किया गया था, तब हम समझ सकते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर जो आत्मा और दुल्हन है, पवित्र आत्मा के युग में सुसमाचार के कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। अतीत में जो हुआ उसके द्वारा हमें जल्दी ही इसे समझने की जरूरत है। जब हम यहोशू के कार्य, मूसा के कार्य और गिदोन के कार्य जैसे पुराने नियम के कार्य को देखते हैं तो इन सभी में एक बात समान थी। ऐसे बहुत से चमत्कार थे जो हमें हैरान कर देते हैं कि क्या ये चमत्कार संभव होंगे यदि वे इसे हमारी शक्ति यानी मनुष्य की शक्ति से करने का प्रयास करें। इनमें से कोई भी चमत्कार मनुष्य की शक्ति से नहीं हो सकता था। क्या आपको लगता है कि लाल समुद्र मनुष्य की शक्ति से विभाजित किया जा सकता था? यदि इजरायलियों ने यरीहो को अपनी शक्ति से गिराने की कोशिश की होती तो क्या वह अपने आप गिर गया होता? क्या आपको लगता है कि जब यहोशू और उसकी सेना ने एमोरियों के विरुद्ध युद्ध किया तब सूर्य दिन भर आकाश के बीच में उनकी शक्ति से स्थिर रहा? क्या चंद्रमा का अपने नियुक्त समय पर प्रकट हुए बिना रुक जाना संभव है? इन सभी घटनाओं में जो समानता है वो यह है कि यदि यह मनुष्य की शक्ति से किया जाता तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता था। लाल समुद्र को विभाजित नहीं किया जा सकता था, यरीहो नगर नहीं गिर सकता था और सूर्य नहीं रुक सकता था, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से सूर्य रुक गया, लाल समुद्र विभाजित हो गया और यरीहो नगर गिर गया। इस युग में भी हमारा सुसमाचार इसी प्रकार कार्य करता है। यदि हम सियोन के सदस्यों की संख्या के आधार पर सुसमाचार का कार्य करते हैं तो यह सुसमाचार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम इस पत्र में जिसका मैंने आपको उल्लेख किया उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि चर्च में क्या हुआ। मौजूदा भाइयों और बहनों की देखभाल करते हुए जिसमें बहुत समय लगता है और जो आसान नहीं है, उस चर्च के सदस्य हर महीने अधिक से अधिक नए भाइयों और बहनों का सत्य की ओर नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। यदि यह मनुष्य की शक्ति से किया जाता तो यह असंभव होता। यदि एक महीने में 400 नए सदस्य चर्च में आए तो उन्हें सिखाने और उनकी देखभाल करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। उसके अलावा हर महीने ज्यादा से ज्यादा सदस्य खोजे गए। उस स्थिति में जहां नए सदस्यों ने अभी तक दूध नहीं छोड़ा है, ऐसे सदस्यों को कौन पढ़ा सकता है जो नए हैं? फिर भी परमेश्वर ने उन्हें हर महीने लगातार अधिक से अधिक फल उत्पन्न करने की अनुमति दी। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने फोन पर माता द्वारा दिए गए वचनों का पालन किया। मैं इसकी अनुमति देती हूं। मैं प्रार्थना करूंगी कि यह पूरा हो जाए। मैं आपके लक्ष्य को आशीष दूंगी। माता के वचन के अनुसार वे हर महीने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे, जो कि मूल रूप से बनाए गए लक्ष्य से भी अधिक था। मई से सितंबर तक पेंतेकोस्त के पर्व के प्रचार समारोह के दौरान हुए इस महान कार्य को देखकर अध्यक्ष दंग रह गया और इसे अपने पास नहीं रख सका। इसलिए उसने इस सुगंध को बांटने का फैसला किया।
जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम इसे केवल अपनी शक्ति से करने की कोशिश करें तो कुछ नहीं हो सकता। लाल समुद्र विभाजित नहीं किया जा सकता और यरीहो नगर नहीं गिर सकता, सूर्य भी रुक नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की शक्ति से लाल समुद्र विभाजित हो सकता है, यरीहो नगर गिर सकता है और सूर्य रुक सकता है। परमेश्वर के पास ऐसी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है। हालांकि इस युग में परमेश्वर इन शानदार चमत्कारों के माध्यम से अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य को प्रकट नहीं करते। 2000 वर्ष पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिन्हें साधारण लोग आसानी से नहीं समझ सकते थे। जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, यीशु ने जो कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया और यहाँ तक कि बची हुई रोटी और मछली से 12 टोकरियां भर गई। वह पानी पर चले और उन्होंने उस स्त्री को भी चंगा किया जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उन्होंने हर क्षण ऐसा नहीं किया, लेकिन जब हम उनके सुसमाचार के जीवन में एक एक करके हुई सभी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं तो हम सभी समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की प्रभुता कितनी शक्तिशाली है और सब कुछ कैसे उनके वचन के अनुसार किया जाता है। आइए निर्गमन अध्याय 14 पर जाए और परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कार पर एक नजर डालें। आयत 21 कहती है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। इस तरह का चमत्कार हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हम उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं, इस प्रकार का चमत्कार वास्तव में हो सकता है। आइए यहोशू अध्याय 6 पर जाए। यहोशू अध्याय 6 आयत 4 में यह कहता है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। चूंकि परमेश्वर ने कहा कि यरीहो नगर गिर जाएगा, इसलिए इजरायली कनान में पहले नगर को बड़ी सरलता और आसानी से पराजित करने में सक्षम थे। विशाल नगर यरीहो मनुष्य की शक्ति से कभी नहीं गिराया जा सकता था। हालांकि जैसे जैसे परमेश्वर की शक्ति ने कार्य किया, वह इस तरह ढह गया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। आइए यहोशू अध्याय 10 आयत 12 पढ़े। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्योलन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? यदि यह मनुष्यों की शक्ति से किया गया होता तो क्या आपको लगता है कि सूर्य को आकाश के बीच में स्थिर करना या चंद्रमा को इजराइल की जीत के लिए रोकना संभव होता? मनुष्य की शक्ति से यह असंभव होता। केवल हमारी शक्ति से जो असंभव है वह परमेश्वर की शक्ति से निश्चित रूप से संभव है। जब हम इस युग में हमें सौंपे गए सुसमाचार की परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, सुसमाचार का सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? सभी उत्तर बाइबल में लिखे गए हैं। अगर हम अपनी शक्ति से सुसमाचार का कार्य करने की कोशिश करते हैं तो यह सुसमाचार सामरिया या पृथ्वी की छोर तक भी नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार में बाधा डालते हैं और हमारे मार्ग में बहुत सी रुकावटें हैं। सुसमाचार का कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता। लाल समुद्र एक बाधा थी, यरीहो नगर एक बाधा था।
और सूर्य जो जल्दी अस्त हो रहा था वह एक बाधा था। हालांकि जब परमेश्वर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इन सभी बाधाओं को हटा दिया गया जैसे कि वे कुछ भी नहीं हो। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचनों पर निर्भर होकर सुसमाचार का कार्य करना चाहिए। पिता के युग में परमेश्वर के लोग यहोवा परमेश्वर के वचनों पर निर्भर थे। पुत्र के युग में वे यीशु मसीह के वचनों पर निर्भर थे। पवित्र आत्मा के युग में हमें मसीह अनसंगों के वचनों पर, जो कि यीशु का नया नाम है, और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के वचनों पर निर्भर होना चाहिए। उनके वचनों पर निर्भर होकर किया गया सुसमाचार का कार्य लाल समुद्र को विभाजित कर सकता है और यरीहो नगर को गिरा सकता है। क्या कुछ असंभव होगा? कभी नहीं। पत्र भेजने वाले अध्यक्ष ने कहा कि उसके आत्मिक रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जब उसने माता के वचनों को बस एक आशीर्वाद या प्रोत्साहन के वचन के रूप में देखा तो एक अच्छा सुसमाचार परिणाम प्राप्त करना कठिन था। पहले वे 1 महीने में 50 या उससे भी कम सदस्यों को खोजने के लिए बहुत संघर्ष करते थे। हालांकि उन्होंने देखा कि जब उन्हें विश्वास था कि माता के वचन निश्चित रूप से सच होंगे तो सभी सुसमाचार के दरवाजे इतनी आसानी से खुल गए। सभी लोगों, जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तब क्या उन्होंने 2 अंधों को अपने वचनों को नहीं दिया? अंधे व्यक्ति यीशु के पास आए और कहा, हे दाऊद की संतान। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उत्तर दिया, कृपया हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम अन्य लोगों की तरह देख सके। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज मैंने कुछ पादरियों से बात की कि लगभग 30 साल पहले क्या हुआ था। एक बीमार बच्चा था जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया कि वह ठीक नहीं हो सकता। वह एक डीकन का बच्चा था। ऐसा होने से पहले बच्चे के माता पिता की आंखें संसार की ओर लगी थी। यदि वे लगातार इसी तरह से जीवन जीते रहते तो वे आत्मिक रूप से गंभीर परिस्थिति में होते। उस समय में उनका बच्चा बीमार हो गया। वह इतना बीमार हो गया कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि उसका इलाज नहीं हो सकता। उन्हें बताया गया कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में भी उसका इलाज नहीं हो सकता। वहां के डॉक्टर ने उनसे कहा कि बच्चे को जो कुछ भी वह खाना चाहता है वह खाने के लिए दे, और वह जो करना चाहता है उसे वह करने दे, क्योंकि वह जीवित नहीं रहने वाला था। कई मेडिकल परीक्षण होने के बाद भी उन्हें केवल यह बताया गया कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता। इसलिए स्वर्गीय माता ने उन्हें फोन किया। उस समय माता व्यक्तिगत रूप से सदस्यों से मिलने के लिए समय निकालने में सक्षम थी, क्योंकि हमारे पास पूरे कोरिया और दुनिया भर में उतने सदस्य या चर्च नहीं थे जितने अभी हैं। माता ने डीकन के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना की। जब माता ने उसके लिए प्रार्थना की तब से वह ठीक होने लगा। अब वह बच्चा बड़ा हो गया है और ब्राजील में एक मिशनरी के रूप में काम कर रहा है। डॉक्टर ने उसके माता पिता से कहा कि उसके पास बहुत सारे मेडिकल परीक्षण करने के बाद भी ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। जब माता उनसे मिलने गई तो मैं उनके साथ था। डीकन के बच्चे ने मुझे उन बच्चों की याद दिलाई जिनके लिए चैरिटी कार्यक्रमों में यह कहते हुए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, कृपया हमारे कार्य के लिए दान दीजिए। उसका चेहरा बहुत पतला हो गया था और उसके हाथ और पैर इतने हड्डीदार थे कि कोई मांसपेशियां नहीं बची थी। केवल उसका पेट बड़ा था क्योंकि वह बहुत सूजा हुआ था। वह अपनी बीमारी के अंतिम चरण में था, इसलिए वह ट्यूमर बढ़ रहा था। चूंकि उसके लिए कोई दवा काम नहीं कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे बताया कि वह और कुछ नहीं कर सकता। दंपति ने स्वर्गीय माता से मदद मांगी और माता ने उनसे कहा, आपको परमेश्वर पर 100% विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका विश्वास थोड़ा कमजोर हो गया था और वे संसार और सत्य के बीच डगमगा रहे थे। लेकिन माता की प्रार्थना के माध्यम से उनका विश्वास मजबूत होने के बाद
बच्चा ठीक होने लगा और अब वह स्वस्थ है। मुलाकात के दौरान माता ने उनसे कहा, यदि आपको परमेश्वर पर 100% विश्वास नहीं है तो यह असंभव है। इसलिए आपको 100% विश्वास की आवश्यकता है। वह उनका इकलौता बच्चा था, इसलिए उन्होंने अपना सारा मन उसी में लगा दिया। चमत्कारिक रूप से उनका बच्चा स्वस्थ हो गया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा था कि वह कितना बीमार हुआ करता था। इससे पता चलता है कि हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। हालांकि हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को बार बार भूलते रहते हैं। यद्यपि यीशु ने बहुत कुछ किया और कहा, लोग उनके वचन की प्रभुता को भूलते रहे। ऐसा लगता है कि हम सूर्य को रोकने की, यरीहो नगर की शरपनाह गिराने की और लाल समुद्र को विभाजित करके सूखी भूमि बनाने की परमेश्वर की शक्ति को भूलते रहते हैं। जब परमेश्वर हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर पहले से ही सुसमाचार कार्य के पूरा होने के परिणाम के साथ ये वचन देते हैं। परमेश्वर हमसे ऐसे कार्य नहीं करवाते जो हमारे लिए असंभव है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ पूरा करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें हमेशा उनके वचनों पर निर्भर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हुए अपने शेष जीवन में सुसमाचार के लिए लगन से काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर पिता और माता के वचनों की शक्ति को आपके हृदय पर अंकित करने के लिए कहना चाहता हूँ। और याद रखिए कि जब परमेश्वर सुसमाचार का कार्य करते हैं तो यह आसानी से हो जाता है। आइए लूका अध्याय 5 आयत 4 देखें। अध्याय 5 आयत 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, घेरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन अर्थात पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, मतलब कोई मछली नहीं पकड़ी, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। आज आइए हम एक बार फिर इस तथ्य को उत्कीर्ण करें कि सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार किया गया है और पिता और माता अब भी उद्धार के सुसमाचार का महान कार्य कर रहे हैं। सियोन की सभी संतानों, आइए हम एक को भी छोड़े बिना उनके कार्य में भाग ले, ताकि हम परमेश्वर की महान महिमा में प्रवेश कर सके। आशा करता हूं कि आपने परमेश्वर के इन वचनों से अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा।